हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में। मेरे पास एक ये मार्कशीट का डेटा है। इस मार्कशीट के डेटा में हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स को जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी शीट को पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैंने अपनी शीट को थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी डेटा को हाईलाइट कराना होता है या किसी रिपोर्ट को जनरेट करना होता है। जैसे ये मेरे पास अभी एक मार्कशीट है और इस मार्कशीट में जो भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनमें से मुझे ये देखना है कि किन किन स्टूडेंट के मार्क 33 आए हैं या 33 से कम आए हैं। तो उन सबको देखने के लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे पहुंचते हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स को। और हाईलाइट सेल्स रूल्स में सबसे पहला जो रूल है वो है ग्रेटर देन। तो इस रूल का ही हम यूज़ करते हैं। अब ग्रेटर देन में इन सभी रूल्स को यूज़ करने से पहले हमें उस डेटा को सिलेक्ट करना होता है जिस डेटा के ऊपर हमें काम करना है। जैसे मुझे इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के मार्क पर काम करना है तो मैं इन सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं पहुँचता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, फिर मैं हाईलाइट सेल रूल पे और इसके आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ आ रहा है ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसी वैल्यू चेक करनी है जो किसी वैल्यू से ज़्यादा हो। मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे एक वैल्यू चेक करना चाहता हूँ कि ऐसी वैल्यू हो जो 60 से अबव हो, 60 से ऊपर हो, यानी कि एक ऐसी वैल्यू सिलेक्ट हो जाए जो 60 से बड़ी हो। तो 60 से बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए मैंने 60 लिख दिया और फिर मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेट लगाना है। तो मैं जाता हूँ कस्टम फॉर्मेट पे और मैं चाहता हूँ कि उसका कलर ग्रीन आना चाहिए। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया और मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ से फिर से एक बार ओके बोलता हूँ और अब मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी भी वैल्यू 60 से बड़ी हैं वो सारी ग्रीन में कलर में आ गई हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल आ रहा है हाईलाइट सेल्स रूल का। अगला रूल है लेस देन। इनके लेस देन में क्या होता है कि कम से कम वैल्यू, मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी वैल्यू को अगर हमें हाईलाइट कराना है तो उसके लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट मैंने करके रखा हुआ है। मैं लेस देन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे एक यहाँ वैल्यू देनी है कि किस वैल्यू से मुझे ये हाईलाइट रूल्स लगाना है, किस वैल्यू पे मुझे हाईलाइट रूल लगाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे वैल्यू चाहिए ऐसी जो कि 35 से लेस देन हो, 35 से लेस देन हो। और मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ से इसको कस्टम फॉर्मेट पे पहुँचा। कस्टम फॉर्मेट पे जाके मैंने यहाँ पे इसके कलर को कर दिया रेड। रेड करके मैंने इसको यहाँ से ओके कर दिया और मैं फिर से यहाँ उसको ओके कर रहा हूँ। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी भी वैल्यू 35 से नीचे थी वो सारी वैल्यू रेड कलर में आ गई हैं। इसी तरह हम आगे देखेंगे। इसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स में आगे आ रहा है बिटवीन। बिटवीन का यूज़ करने से पहले एक बार मैं इन सभी जो रूल्स हैं इन रूल्स को क्लियर करना चाहता हूँ। इन रूल को क्लियर करने के लिए मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा और सबसे नीचे मैं आऊँगा, बीच में देख पा रहा हूँ क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में मुझे देख रहा हूँ क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैं ओके करता हूँ और मैं देख रहा हूँ मुझे जितने भी रूल्स थे वो सारे हट गए हैं। अब मुझे आगे इसी में एक नए रूल्स देखना है बिटवीन। बिटवीन में क्लिक करेंगे बिटवीन पे और देखेंगे यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमें दिखा रहा है, क्योंकि दो वैल्यूज़ के बीच की अगर कोई वैल्यू हमें चेक करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं डालने की। मैं यहाँ डालता हूँ, मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 35 से जो 35 और 70, जो 35 और 70 के बीच की वैल्यूज़ हों वो मुझे यहाँ पे हाईलाइट होकर आ जाए। और कस्टम फॉर्मेट पे जाके उनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। उनका कलर कर देता हूँ मैं ब्लू और उसको बोलता हूँ यहाँ वो ओके और फिर से यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। और अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी ये मेरी वैल्यू हैं वो सब ब्लू कलर में हाईलाइट होकर आ गई हैं। ये था हमारा बिटवीन का रूल। इसी में हम आगे चेक करेंगे एक बार। अगर इक्वल टू, मतलब किसी वैल्यू के इक्वल देखने के लिए हम इक्वल टू का यूज़ करेंगे। इसको मैं एक बार क्लियर रूल कर देता हूँ। फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स और मैं इक्वल पे क्लिक कर रहा हूँ। इक्वल पे मतलब किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को इसके बिल्कुल ही बराबर देखने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए
जैसे मुझे चाहिए 76, मैंने 76 को लिखा और मैंने 76 को लिख के इसमें रेड टेक्स्ट कर दिया, और रेड टेक्स्ट करके मैंने कस्टम फॉर्मेट पे गया। कस्टम फॉर्मेट पे मैंने टेक्स्ट का कलर कर दिया रेड, टेक्स्ट का कलर कर दिया मैंने येलो, और मैं फिल पे गया और फिल का कलर कर दिया मैंने ब्लू, और मैंने कर दिया उसको ओके, और यहाँ से कर दिया मैंने इसको ओके। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हमने 76 है वो सारे 76 येलो कलर में हाईलाइट हो गए हैं और उनकी सेल का कलर भी ब्लू हो गया है। इसी में आगे हम देखेंगे फिर से हाईलाइट सेल्स रूल्स में आ रहा है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट डेट कंटेन हमारा वैल्यू पे काम नहीं करता है, टेक्स्ट डेट कंटेन हमारा काम करता है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। तो इसमें कैसे काम करेंगे, जैसे देखेंगे हमारे पास अभी यहाँ पे एक रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट में कोई पास है कोई फेल है। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो पास हों, या मैं इनको हाईलाइट करना चाहता हूँ जो फेल हों। तो उस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, मैं इस रिजल्ट वाली सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल पे जाके मैं टेक्स्ट डेट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ पास, यानी कि जो भी पर्सन पास हों, और उसमें मैं एक यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ। कस्टम फॉर्मेटिंग पे मैं इसको कर रहा हूँ ग्रीन कलर से फिल, जो टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर का लिख के आना चाहिए, और मैं करता हूँ ओके। और जैसे मैंने ओके करा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जितने लोग भी पास हैं वो सारे ग्रीन कलर में आ गए हैं। अगर इसी के साथ साथ मुझे जितने भी पर्सन फेल हैं उनको रेड कलर से दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल्स, और फिर मैं यहाँ देता हूँ टेक्स्ट डेट कंटेंट्स, और मैं यहाँ आपकी बार लिखता हूँ फेल, और यहाँ पे मैं करता हूँ रेड टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं करता हूँ ओके। और अब मैं देख रहा हूँ कि जहाँ जहाँ फेल है वहाँ वहाँ रेड आ गया है। अगर जितने भी ये पास वाले हैं इनमें भी अगर मैं किसी को फेल करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे किसी को फेल कर दूँ और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो वहाँ खुद से ही वो रेड कलर का फेल लिख के आ जाएगा। इसी में हम आगे देखते हैं ए डेट अकरिंग सिर्फ डेट पे काम करता है। तो इस डेट पे काम करने के लिए मैं सीट नंबर 2 पे जाता हूँ, और सीट नंबर 2 पे जाके मैं यहाँ पे कोई भी एक डेट लिख लेता हूँ। जैसे मैं इसमें एक डेट टाइप कर देता हूँ, मैंने एक डेट टाइप कर दी है, और इस डेट को मैं नीचे को ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसी डेट में मुझे दिख रहा है, तो इस डेट के साथ में मुझे कुछ भी काम करने हैं, तब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस डेट को सिलेक्ट करके देता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट सेल्स रूल्स, और फिर जाता हूँ ए डेट अकरिंग में जैसे मुझे जानना है कि यस्टरडे में कौन सी डेट थी, तो यस्टरडे में डेट जो भी डेट होगी वो मेरी हाईलाइट होके आ जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि टुडे यानी कि आज कौन सी डेट है, तो आज की डेट भी मुझे मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक की कोई डेट, तो इसमें नहीं है। अगर मैंने जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक कर दिया कि टुमारो यानी कल कौन सी डेट है, तो मैंने करके और इसमें कर दी मैंने ग्रीन कलर, या मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाके कोई भी लगा लेता हूँ फॉर्मेटिंग, मैंने इसको बोल दिया ऑरेंज और ओके। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि जो नेक्स्ट डे आने वाली डेट है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसे ही इसी में और भी हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे मुझे देखना है कि लास्ट वीक में कौन कौन सी डेट्स इसमें आ रही थी, इसमें मैंने क्लिक करा और ओके कर दिया, और जितने भी देखेंगे रेड वाले हाईलाइट हो गए हैं वो सब लास्ट वीक की डेट इसमें हमें शो करा रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने किसी भी प्रकार के डेट को टुडे देखना हो, नेक्स्ट डे देखना हो, वो सारी चीज़ों को हम किसी भी डेट पर आसानी से देख सकते हैं। इसी में हम आगे देखेंगे और डुप्लीकेट वैल्यूज़, और डुप्लीकेट वैल्यू देखने के लिए मैं फिर सीट 1 में पहुंच रहा हूँ। सीट 1 पे मेरे पास एक डेटा है और मैं डुप्लीकेट वैल्यू को देखना चाहता हूँ अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। मैंने इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और इन सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल को इन सारी सब्जेक्ट की डिटेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल्स रूल पे और डुप्लीकेट वैल्यू पे जैसे क्लिक करूँगा तो डुप्लीकेट वैल्यू में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ डुप्लीकेट लिखा आ रहा है
और डुप्लीकेट वैल्यू को मैं एक बार कस्टम फॉर्मेट जाके फॉर्मेट कर लेता हूँ। जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू हो वो सारी रेड कलर से आनी चाहिए। मैंने ओके करा। ओके करने बाद में मैं फिर से यहाँ पे ओके कर दिया। अब मैं देख पा रहा हूँ ये सारी वैल्यू ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा बार आई हुई हैं, मतलब सारे डुप्लीकेट वैल्यू हैं। इसी में डुप्लीकेट के साथ साथ मुझे यूनिक वैल्यू अगर निकालनी रहती है तो पहले मैं इन सारे रूल को क्लियर करता हूँ। क्लियर रूल पे जाके और मैं फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जा रहा हूँ, फिर से हाईलाइट सेल्स रूल्स पे और डुप्लीकेट वैल्यूज़ के अंदर मैं यहाँ डुप्लीकेट पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके देख रहा हूँ यूनिक वैल्यूज़। अब वो सिर्फ वही वैल्यू सिलेक्ट होंगी जो बिल्कुल यूनिक होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने उन यूनिक वैल्यू को मैं यहाँ पे करता हूँ रेड लाइट फिल, या मैं कस्टम फॉर्मेट पे जाके कर लेता हूँ कस्टम फॉर्मेट पे मैंने यहाँ पे कर दिया कलर इसका ब्लू, मैं कर दिया ओके और ओके करके यहाँ से मैंने ओके कर दिया। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सारी वैल्यू हाईलाइट हो गई हैं जो कि बिल्कुल यूनिक हैं, यानी कि उनकी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इस सीक्वेंस में, इस डेटा में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। जैसे 85, 75, 86, 34 ये कोई भी वैल्यू इसमें नहीं दे रखी हैं। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स का यूज़ करके हम अपने डेटा में कई सारी वैल्यूज़ को हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, ताकि हमें कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने या अपने किसी बॉस को जब हम कोई अपनी रिपोर्ट सबमिट करें उसको समझने में आसानी रहे। आज की वीडियो में हमने सीखा था कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स को, और इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे टॉप एंड बॉटम रूल्स को। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना।